आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बीजिंग में चीन के नायब सदर हान जेंग और वजीर खारजा वांग जी से मुलाकातें। चीनी क़यादत की जानिब से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में पाक चीनानी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के असर नौ तोसी की गई। मुश्तरका जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली और CPEC पर भी तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाक़ाई अमन से मुतालिक बातचीत, तिजारत और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ और सरमाकारी समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी तफसीली बातचीत हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत की डिजिटाइजेशन, इदारों की राइट साइजिंग और मेरिट पर माहिरीन की तैनाती के एजेंडा पर अमल पैरा है। माहिरीन की तैनाती से मुतालिक मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि इदारा जाती इस्लाहात तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि अब तक तकनीकी माहिरीन की 15 असामियों पर तैनातियाँ हो चुकी, मज़ीद 47 पर तैनातियाँ की जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना की सदारत में ECC का इजलास। सस्ते घरों की तामीर के लिए स्कीम की मंजूरी। मार्कअप सब्सिडी रिस्क शेयरिंग स्कीम के तहत माली मावनत का फैसला। वज़ारत हाउसिंग को जामे डेटाबेस तैयार करने की हिदायत। हुकूमत 50 लाख घरों की तामीर के लिए सब्सिडी फराहम करेगी। 20 से 35 लाख का कर्जा 20 साल की मुद्दत के लिए देने के ऊपर तजवीज़। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुल्क में लो कॉस्ट हाउसिंग को फ़रोग़ दिया जाएगा। ECC का घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे का भी नोटिस। आलमी कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को पूरा रिलीफ न मिलने पर इजहार तशवीश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास को धमकी दे दी। कहा, हमास गज़ा के मामले पर डील चाहती ही नहीं थी। ऐसा लगता है हमास वाले मरना चाहते हैं। हमने गज़ा से बहुत से यरगमाली निकाल लिए हैं। हमास को पता है कि जब हम आखिरी यरगमाली भी निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या होगा। इसीलिए वो मुज़ाकरात छोड़ गए हैं और अब उन्हें लड़ना पड़ेगा। अब आपको उनसे निजात हासिल करना होगी। एक रोज़ पहले अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि सालिसों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमास की नेक नियति और गज़ा जंगबंदी की ख्वाहिश नज़र नहीं आई। अब हम यरगमालियों को वापस लाने और गज़ा के अवाम के लिए मुस्तहकम माहौल लाने के मुतबादिल तरीकों पर गौर करेंगे। लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने बतौर वज़ीर अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, लियारी में इमारत गिरने पर सिंध हुकूमत पर तनकीद जायज़ थी। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए सईद गनी ने कहा कि अगर इमारतों पर शुबा अभी है तो खाली करके देखना चाहिए। मखदूश इमारतों से रिहायशियों को निकालना होगा। लोगों की लाशें निकालना उन्हें घरों से बाहर निकालने से ज़्यादा तकलीफदेह है। कहा, रोज़ मखदूश इमारतों से निकलने वाली फैमिलीज़ को कहीं और रिहाइश देना मुमकिन नहीं। हमारे पास ये सहूलियात नहीं है। सिंध हुकूमत ने कराची की सड़कों पर पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आए। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई सदर नवाबजादा मोहसिन अली अपने बेटे शहरयार और साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म का नवाबजादा मोहसिन अली खान की नून लीग में शमूलियत का खैर मकदम। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के फ़रोग़ के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन किरदार अदा करती रहेगी। जमात इस्लामी बलूचिस्तान का कोयटा से इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाला लॉन्ग मार्च लोरालाई पहुंच गया। शुरका के रास्ते में रुकावटें खड़ी की गईं, लेकिन वो लोरालाई पहुंचने में कामयाब हो गए। लॉन्ग मार्च के शुरका रात लोरालाई में क़याम के बाद हफ्ते के सुबह डेरा गाजी खान के लिए रवाना होंगे। जमात इस्लामी बलूचिस्तान के अमीर मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा है कि पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जाएंगे।
कराची में नेशनल हाईवे मलीर कोट के करीब डंपर की मोटरसाइकिलों को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। फरार ड्राइवर को पुलिस ने कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया, डंपर तहवील में ले लिया। सांगढ़ में अदालती हुक्म पर जमींदार की कैद से खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 11 अफराद बाजियाब खानदान को एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम अफराद को आज़ाद जिंदगी गुजारने का हुक्म दे दिया। डेरा मुराद जमाली के इलाके डबोली में बम धमाके से मुतासरा रेलवे ट्रैक बहाल। जाफर एक्सप्रेस पेशावर और बोलान मेल कराची के लिए रवाना हो गई। रेलवे ट्रैक पर कल होने वाले बम धमाके में बोलान मेल महफूज रही थी, आखिरी बोगी के शीशे टूटे। डब्बे के कारोबार की जड़ें कराची में भी फैलने लगी। फ्रॉड और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस ऐसे कॉल सेंटर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है जिन्हें आम जुबान में डब्बा कहा जाता है। ये ऑनलाइन स्कैमिंग की वो किस्म है जिसके जरिए गैर मुल्की शहरियों से ऑनलाइन डेटा लेकर करोड़ों डॉलर्स का फ्रॉड किया जा रहा है। लड़के लड़कियों को सॉफ्टवेयर हाउस या कॉल सेंटर में नौकरी का झांसा देकर डब्बे के काम में लगा दिया जाता है और वो अनजाने में फ्रॉडियों के आड़ेकार बन जाते हैं। पुलिस, FI और ANF समेत मुतालिका इदारे इस धंधे की रोकथाम के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं कर रहे। पुलिस की तरजीह मंशियात के बड़े डीलर्स और सप्लायर्स को टारगेट करके सप्लाई चेन तोड़ना है। मुंतखब पुलिस अफसरान को मंशियात डीलर्स और सप्लायर्स के खिलाफ टास्क दिए गए हैं। मंशियात की रोकथाम पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मंशियात की तरसील को रोकने के लिए मौसर इंटेलिजेंस और सूबे के बॉर्डर मैकेनिज्म को बेहतर करना होगा। तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तालीमी इदारों में मंशियात की रोकथाम के लिए वालिदैन और तालीमी इदारों की इंतजामिया का किरदार इंतहाई अहम है। हुकूमत सिंध की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात के इंतजाम का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि 14 अगस्त और मार्का हक की मुनासबत से तकरीबात सिंध हुकूमत के विजन की अक्कास होंगी। इस साल यौम आज़ादी हुब्बुल वतनी, कुर्बानी, यकजहती और सच्चाई के पैगाम के तौर पर मनाना है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की रावलपिंडी में जरगे के फैसले पर लड़की के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, बलूचिस्तान से रावलपिंडी तक जरगों और रिवायती फैसलों की छतरी के नीचे खवातीन का कत्ल किया जा रहा है। खवातीन को रिवायात की भेंट चढ़ाना नाकाबिले बर्दाश्त है। रियासती इदारे हर सतह पर ऐसे गैर कानूनी फैसलों को जड़ से उखाड़ें। बलूचिस्तान हो या रावलपिंडी, एक ही पैगाम देना होगा कि औरत की जान, इज्जत और आवाज़ मुकद्दम है। इसे दबाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। जरगे की सरपरस्ती करने वाले भी कत्ल में बराबर के मुजरिम हैं। मुजरिमों के साथ दहशतगर्दों की तरह निपटा जाए, कोई रियायत न दी जाए। सदरा के कातिल माशरे के मुजरिम हैं, उनका दिफा भी जुर्म है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान ने सियासी इंतकाम की बुनियाद पर बनाए गए मुकदमात का हमेशा बहादुरी से सामना किया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात में गवर्नर पंजाब का कहना था कि इंतकाम की सियासत ने हमेशा जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। सियासी जमातों को मिलकर जमहूरियत मजबूत बनानी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी से MQM ग्रेजुएट फोरम के वक्त की मुलाकात। मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। गवर्नर सिंध ने कहा, नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें बाख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ग्रेजुएट फोरम की मुस्बत तजावीज़ और समाजी खदमात काबिल सताइश हैं। नौजवानों को खुद कफील और बाख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करें। गजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटों के दौरान इमदाद के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनियों समेत 80 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों में शहीद हो गए। 467 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। गजा में ग़ज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 9 अमवात। ग़ज़ाई क़िल्लत से गजा में हलाकतों की मजमूई तादाद 122 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अमरीका के साथ मिलकर यरगमालियों की रिहाई और गजा में हमास की हुक्मरानी के खात्मे के लिए दूसरे ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के 125 अरकान ने वज़ीर आज़म सकीर स्टार्मर को ख़त में फ़लस्तीन को फौरी तौर पर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया।
ट्रंप इंतज़ामिया ने न्यूयॉर्क शहर मेयर एरिक एडम्स और शहर के कई दीगर एहलकारों पर केस कर दिया। दावा किया कि न्यूयॉर्क में नाफिज कानून ख़तरनाक मुजरिमों को घिनौने जराइम की इजाज़त देता है। अटॉर्नी जनरल पैम बोंडाई ने कहा है कि न्यूयॉर्क शहर की इंतज़ामिया ने हज़ारों मुजरिमों को रिहाई दी ताकि वो शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद जराइम कर सकें। अगर न्यूयॉर्क शहरी इंतज़ामिया अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी नहीं होती तो वफाक ये कदम उठाएगा। मुआवन अटॉर्नी जनरल ब्रेट शोमेट ने कहा कि बहुत अरसे से न्यूयॉर्क शहर ट्रंप इंतज़ामिया के इमिग्रेशन कानून नाफिज करने की राह में हायल है। वफाक की जानिब से इमिग्रेशन कानून पर अमल की कोशिशें अब नाकाम नहीं बनाई जा सकेंगी। चकवाल के लखवाल डैम में डूबकर 2 नौजवान जाँ बहक। नौजवान सेल्फियाँ ले रहे थे, पाँव फिसलने से डैम में गिर गए। दोनों नौजवानों की लाशें निकाल कर DHU अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।